हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ केमिस्ट्री। माई सेल्फ राजेश बिजारनिया एंड यू आर वाचिंग आर के एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोनों का अपचयन। तो फटाफट कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप, एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड व कीटोनों को कई प्रकार से अपचयित किया जा सकता है, तो एक एक करके सभी अपचयनों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपचयन का तरीका है वो है एल्कोहल में अपचयन, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। यानी एल्डिहाइड व कीटोनों को अपचयित करके एल्कोहल में किस प्रकार से बदला जा सकता है, किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका तरीका बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल सा है। जो अपचयन का सबसे कॉमन तरीका है जिसको अपन उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, जिसमें किसी धात्विक उत्प्रेरक निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की उपस्थिति में आणविक हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करवाई जाती है तो इससे एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन धात्विक उत्प्रेरक निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की उपस्थिति में आणविक हाइड्रोजन से करवाया जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी कहलाती है। इस अपचयन में यदि हम एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होंगे, कीटोन का अपचयन करेंगे तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होंगे। दोनों के एक एक उदाहरण देख लेते हैं, उससे बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी बात अपने। ये देखिए पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया है और इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम है एथेनेल। आईपीएसी नाम इसका एथेनेल है और वैसे कॉमन नेम इसका होता है एसीटेल्डिहाइड। यदि निकल की उपस्थिति में आणविक हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन किया जाए तो इस अपचयन में वास्तव में होता क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बंध है, डबल बॉन्ड का जो पाई बंध है वो कमजोर होता है, टूट जाएगा और दोनों पर, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो दोनों पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ी तो ये हो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन और जुड़ गई तो ये हो गया CH2 और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी तो ये हो गया OH। तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल बन गया जिसका आईपीएसी नाम है एथेनॉल। और 1 डिग्री एल्कोहल ये क्यों है? क्योंकि OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद प्राइमरी 1 डिग्री या प्राथमिक प्रकार का है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने कीटोन ले रखा है, एसीटोन, जिसका कॉमन नेम है आईपीएसी में जिसको अपन कहेंगे प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन वही तरीका अपचयन का, निकल की उपस्थिति में आणविक हाइड्रोजन द्वारा जब इसका अपचयन करवाते हैं तो सेम वही रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाईबंध टूट जाता है, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो देखिए दोनों पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ी, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे, तो ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि इसमें OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो आप देख रहे हैं 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन पे OH है तो एल्कोहल का प्रकार भी हो गया 2 डिग्री। आईपीएसी नाम इसका आप लिखना चाहें तो दूसरे कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो आप कह देंगे प्रोपेन टू ऑल। इस प्रकार से हमने देखा कि जब उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है तो एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं और कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। यही अपचयन
यानी एल्डिहाइड व कीटोन का अल्कोहल में अपचयन हम दूसरे अपचायकों की सहायता से भी करवा सकते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट अपचायक हैं इस कन्वर्जन के लिए, और उनमें से पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये दोनों अपचायक भी सेम यही परिवर्तन, यही कन्वर्जन करते हैं, यानी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में अपचयित करते हैं। एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में। यहां पर एक इन अपचयकों का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जब इनकी सहायता से हम अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन का 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अपचयन तो होता ही होता है। सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है, सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर उस एल्डिहाइड या कीटोन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यदि उपस्थित है, तो इनकी सहायता से अगर अपचयन करेंगे तो वह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रभावित नहीं होगा। यह इनकी विशेषता है। इस अपचयन में ऐसा नहीं होता। इस अपचयन में अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगी और वो डबल बॉन्ड है वो उत्पाद में नहीं रहेगा। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की सहायता से यदि हम अपचयन करते हैं तो वो केवल और केवल जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जो कार्बोनिल समूह है, उसी पे काम करता है। उसके अलावा अगर उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो अप्रभावित रहेगा और उत्पाद में वैसा का वैसा रहेगा। इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ये एल्डिहाइड देखिए आप, इस एल्डिहाइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, असंतृप्त एल्डिहाइड है ये, और इसका बहुत ही फेमस सा कॉमन नेम है एक्रोलीन। इस एक्रोलीन का यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता से ड्राई ईथर में अपचयन करें तो इसका डबल बॉन्ड देखिए आप, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बना हुआ है, वैसा का वैसा रहा है, अप्रभावित रहा है, और जो यहां पर एल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह है वो अपचयित हो जाता है और अल्कोहल बन जाता है। तो यदि शुष्क ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और अल्कोहल में सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए जाएं, इनकी सहायता से अगर एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन किया जाए तो अगर उस एल्डिहाइड और कीटोन में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वह उत्पाद में भी रहेगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस अपचयन से प्रभावित नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में ये जो अल्कोहल बना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फेमस सा इसका कॉमन नेम है एलिल अल्कोहल। क्योंकि आपको पता है ये जो समूह है यहां पर, इसमें ये जो समूह बन रहा है एलिल समूह कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और इस CH2 पर एक रिक्त संयोजकता, ये होता है एलिल समूह। और क्योंकि इस अल्कोहल में एलिल समूह के साथ एलिल समूह की ये जो रिक्त संयोजकता है उस पे OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये अल्कोहल हो गया एलिल अल्कोहल। इसके बाद एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन का दूसरा तरीका, जिसमें एल्डिहाइड व कीटोनों को हाइड्रोकार्बन में अपचयित किया जा सकता है। तो नंबर 2 पे आप लिखें हाइड्रोकार्बन में अपचयन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो अपचयन होगा इसमें वास्तव में क्या होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो मौजूद कार्बोनिल समूह है वो CH2 यानी मेथिलीन समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कुल मिला के हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर CO समूह को CH2 में अगर चेंज करना है तो इनमें से 2 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को जल के रूप में निकालने के काम में आएंगी, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ने के काम में आएंगे। तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन इसमें काम में आएंगी और कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाएंगे, एल्केन बना लेंगे।
ये दो तरीके से किया जा सकता है ये अपचयन। दोनों तरीके हम देखते हैं। पहला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन एल्डिहाइड कीटोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लीमेंसन अपचयन ये है कि जब एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम व सांद्र HCl द्वारा किया जाता है। इसका ये अपचायक महत्वपूर्ण है, ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जिंक अमलगम और सांद्र HCl द्वारा जब एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन किया जाता है तो इनका CO समूह CH2 में अपचयित हो जाता है और ऐसा होने से एल्केन प्राप्त होती है। दो उदाहरण इसके हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण ये आप देख रहे हैं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसको अपन कहेंगे एथेनेल और जिंक अमलगम सांद्र HCl द्वारा अपचयन किया जा रहा है। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जल के रूप में निष्कासित कर रहे हैं और 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ रहे हैं। तो यहां जुड़ते CO समूह किस में कन्वर्ट हो गया, CH2, और 1 हाइड्रोजन पहले से है तो ये भी क्या हो गया, CH3। तो CH3 2 कार्बन वाली एल्केन हमें प्राप्त हो गई जिसका नाम है एथेन। तो कुल मिला के चाहे कितना भी बड़ा एल्डिहाइड हो, कितने भी कार्बन हो, अपने को करना क्या है कि जब भी जिंक अमलगम सांद्र HCl से अपचयन होगा तो उसमें जो भी CO समूह है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देना है। एक कीटोन का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर हमने प्रोपेनॉन लिया है कीटोन के रूप में और जब इस प्रोपेनॉन का सांद्र HCl और जिंक अमलगम की सहायता से अपचयन करते हैं तो सेम वही बात यहां पर भी CO समूह CH2 में बदल रहा है। देखिए ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन इसको जल के रूप में निष्कासित कर रहे हैं और 2 हाइड्रोजन इसकी जगह जुड़ रहे हैं। तो यहां पर जुड़ने से ये CH2 हो गया, तो CH3 ये हो गया CH2 और ये CH3 है, यानी 3 कार्बन वाली एल्केन यहां पर हमें प्राप्त हो गई। 3 कार्बन वाली एल्केन प्रोपेन। तो इस प्रकार से क्लीमेंसन अपचयन की सहायता से एल्डिहाइड व कीटोनों को एल्केन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन में अपचयन का दूसरा तरीका एक और है। यदि रेड फास्फोरस और HI की सहायता से यदि हम अपचयन करें तो इसमें भी सेम यही कन्वर्जन होता है, यानी इसमें भी CO समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण देखें इसका एक, यहां पर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हमने ले लिया एथेनेल और रेड फास्फोरस और HI की सहायता से अपचयन किया तो सेम वही कंडीशन यहां पर है। 4 हाइड्रोजन यहां पर काम में आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जल के रूप में निष्कासित कर रहे हैं, 2 इसकी जगह जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी बन गई एथेन। इसी प्रकार से कीटोन का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जिसमें कीटोन का अपचयन लाल फास्फोरस व HI की सहायता से करवाएंगे। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कीटोन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये देखिए, ये कीटोन का एग्जाम्पल ले लिया हमने। 4 कार्बन वाला कीटोन यहां पर लिया है हमने और इसका अपचयन हमने करवा दिया लाल फास्फोरस व HI की सहायता से। वही तरीका सेम, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जल के रूप में हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके स्थान पे जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए CO समूह को CH2 में कन्वर्ट कर दिया हमने और साथ में जल का अणु और जो 4 हाइड्रोजन है आयोडीन है वो भी I2 के रूप में निष्कासित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें क्या बन गया, 1 2 3 4 कार्बन वाली एल्केन बन गई, यानी उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो गया ब्यूटेन। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण अपचयन हम पढ़ेंगे और वो है वोल्फ किस्नर अपचयन। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद इसे कहा जाने लगा होंग मेलनॉन अभिक्रिया, होंग मेलनॉन
रिएक्शन। तो ये वास्तव में क्या है, ये भी एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में अपचयित करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें वास्तव में क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन और KOH के साथ 473 केल्विन ताप के ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल में की जाती है और ऐसा होने से एल्केन प्राप्त होती है। वास्तव में यह अभिक्रिया 2 स्टेप में है, दोनों स्टेप को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एथेनेल का। एथेनेल के साथ जब यह अभिक्रिया हो रही है तो देखिए पहले स्टेप में ये जो यौगिक लिखा हुआ है NH2 यही है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की जब एल्डिहाइड के साथ क्रिया हो रही है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का H2, ये H2O निष्कासित हो गया और ये N इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया। देखिए किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो बन जाता है हाइड्रोजन। अब सेकंड स्टेप में KOH के साथ क्रिया हो रही है 473 केल्विन पर, एथिलीन ग्लाइकोल यहां पर विलायक के रूप में काम में आ रहा है। तो यहां पर देखिए ये नाइट्रोजन यहां से निकल जाती है, नाइट्रोजन निष्कासित हो गई, तो ऐसा होते ही 2 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है, बन गई एथेन। अब एक एग्जाम्पल कीटोन में देख लेते हैं। यह हमने कीटोन ले लिया, वही तरीका, पहले स्टेप में हाइड्रोजन के साथ क्रिया हुई तो ये जल का अणु निष्कासित हो गया, हाइड्रोजन बन गया। सेकंड स्टेप में 473 केल्विन पर KOH के साथ क्रिया हुई एथिलीन ग्लाइकोल में तो N2 का निष्कासन हो गया। N2 का जैसे निष्कासन होगा इस कार्बन पे ये 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगी तो CH3 CH2 CH3, यानी हमें प्राप्त हो गई प्रोपेन। इस प्रकार से ये जो तीनों तरीके हमने देखे, तीनों ही तरीकों द्वारा किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन और उसमें भी विशेष रूप से इसका इस्तेमाल होता है एल्केन प्राप्त करने हेतु। तो इन तीनों विधियों से एल्डिहाइड कीटोनों को आसानी से एल्केन में अपचयित किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कीटोन का एक महत्वपूर्ण अपचयन, कि जब कीटोन का अपचयन मैग्नीशियम अमलगम व जल के द्वारा किया जाता है तो कीटोन पिनेकोल में अपचयित हो जाते हैं। पहली बात तो इस रिएक्शन में ये अपने को ध्यान में रखनी है कि ये जो अपचयन है पिनेकोल अपचयन, ये केवल और केवल कीटोनों का अपचयन है। एल्डिहाइड इस अभिक्रिया को, इस अपचयन को नहीं देंगे। एल्डिहाइडों में ये अपचयन नहीं होता, ये केवल कीटोनों का अपचयन है। जैसे यहां पर हमने लिया है एसीटोन, 2 अणु भाग लेंगे इसमें, जो भी कीटोन आप लेंगे 2 अणु भाग ले रहे हैं। देखिए एसीटोन प्लस लगाकर दूसरा एसीटोन अणु लिखा है यहां पर, और अपचायक के रूप में इसमें काम में आते हैं मैग्नीशियम अमलगम और जल। इनके द्वारा प्रदान किए गए जो हाइड्रोजन परमाणु हैं 2, वो जब जुड़ेंगे। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। होता क्या है कि ये दोनों पाईबंद टूट जाएंगे। दोनों पाईबंद टूटेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा इस कार्बन को, एक इस ऑक्सीजन को, यहां पर भी एक इस कार्बन को, एक इस ऑक्सीजन को। तो ये दोनों कार्बन है, ये तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका साझा करके आपस में बंध बना लेते हैं ये। और ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन आया है उसकी मदद से वो दोनों हाइड्रोजनों के साथ बंध बनाकर जुड़ जाते हैं तो 2 OH हो गए। और ये जो पोजीशन होती है OH जुड़ने की, ये जो एल्कोहल हैं वो कहलाते हैं पिनेकोल। इनको कहा जाता है पिनेकोल, क्योंकि इस अपचयन से पिनेकोल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको पिनेकोल अपचयन के नाम से जाना जाता है। IPSC नाम अगर आप इसका लिखना चाहें लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अंकन किधर से भी कर लो, सेम पोजीशन है। इसमें भी इधर से देखेंगे तो दूसरे कार्बन मेथिल OH है तीसरे पे, इधर से देखेंगे तो भी दूसरे तीसरे पे है। तो IPSC नाम यदि इसका अपन लिखें तो बोलो क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमेथिल और 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूटेन और
OH भी 2 है, 2 3 डाइऑल। इसके बाद देखते हैं कीटोनों का ही एक और महत्वपूर्ण अपचयन, मीरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचयन, जिसे शॉर्ट में MPV रिडक्शन भी कहा जाता है। MPV, मीरवाइन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन, ये भी कीटोनों का एक महत्वपूर्ण अपचयन है। एल्डिहाइड नहीं देते हैं इस अपचयन को, केवल कीटोनों के लिए है। तो जब किसी कीटोन की अभिक्रिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो यह अपचयित होकर 2 डिग्री अल्कोहल बना लेता है। इसे मीरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचयन कहते हैं। इसमें भी वही कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाइबंध टूटा है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ गई, यह अपचयित हो गया। अब इसका स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल ये यदि अपन लेना चाहें तो इसी को कन्वर्ट कर देता हूं मैं, आप इसके नीचे नोट कर लेंगे। जैसे दोनों जगह हमने यहां पर ले लिया CH3 CH3, तो ये एसीटोन हो गया। तो यहां पर प्रोडक्ट में भी दोनों जगह मैथिल समूह आ जाएंगे। तो ये हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। और कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है ये? IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? 3 कार्बन की श्रृंखला, दूसरे पे OH, तो ये हो गया प्रोपेन 2-ऑल। इस तरह से कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में अपचयित किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप हार्ड वर्किंग।